तो हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वेबसाइट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वेबसाइट के फंडामेंटल्स क्या है, वेबसाइट किस तरीके से काम करती है, जब हम वेबसाइट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो किस तरीके से हमें रेस्पॉन्स में वेबसाइट मिलती है। इस तरीके की कई सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि वेबसाइट क्रिएट करने में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज में ली जाती है और किस तरीके से वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से हम वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं या फिर किस तरीके से वेबसाइट के फंडामेंटल्स काम करते हैं, तो आज की वीडियो कंप्लीटली देखना। और इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, वेबसाइट किस तरीके से काम करती है ये समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेबसाइट को किस तरीके से बनाया जाता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है जो वेबसाइट को क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेबसाइट को मेनली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला आता है फ्रंट एंड, दूसरा आता है बैक एंड, तीसरा आता है डेटाबेस। ज्यादातर कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि वेबसाइट ओनली 2 ही पार्ट में डिवाइड होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रेंड्स बैक एंड के अंदर वो डेटाबेस को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो ये टोटल 3 पार्ट्स में वेबसाइट डिवाइड होती है। अब इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रंट एंड की। ये वेबसाइट का फ्रंट एंड क्या होता है। देख फ्रेंड्स, हम जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, जैसे वो आप किसी यूट्यूब की वेबसाइट पे गए हो या फिर फेसबुक की वेबसाइट पे आप जा रहे हो या फिर किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट होगी आपकी या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन के ऊपर जा रहे हो, तो जब आप लिंक पे उसके क्लिक करते हो उसके बाद में जो वेब पेज आपके सामने आता है तो पूरे का पूरा वेब पेज होता है वो फ्रंट एंड होता है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा होगा कि जो फ्रंट एंड के ऊपर दिखाई दे रहा है यूजर को, जो आपको दिखाई देता है वो होता है फ्रंट एंड। अब हम बात कर लेते हैं कि बैक एंड क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो वेबसाइट के बैक एंड में काम करता है वो होता है बैक एंड, जैसे कि इनके नेम से आपको समझ में आ रहा होगा। अब बैक एंड को अच्छे से समझे इससे पहले मैं आपको डेटाबेस समझाना चाहता हूँ कि डेटाबेस क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, डेटाबेस वो जगह होती है जहां पर आपका सारा का सारा वेबसाइट का डेटा आकर के स्टोर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने यूट्यूब की वेबसाइट ओपन करी है और यूट्यूब की वेबसाइट जब आप ओपन करते हो तो उसके ऊपर आपको कई सारी वीडियोस दिखाई देती है। अब आपने कभी सोचा है कि वीडियोस जो लोग अपलोड कर रहे हैं और ये हम देख रहे हैं, ये वीडियोस आखिरकार कहाँ पर स्टोर है? यानी कि कहीं ना कहीं तो वीडियो दुनिया के अंदर कहीं पर तो ऐसी जगह होगी ना जहां पर उन वीडियोस को स्टोर किया जा रहा है, तभी तो वो आपको दिखाई दे रही है। वरना ऐसे थोड़ी ना कि किसी ने अपलोड कर दिया और सीधा आपको दिखाई दे रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं वो स्टोर्ड है। आप कोई मूवी कहीं से डाउनलोड करते हो, अपने लैपटॉप के अंदर रखते हो, कुछ दिनों बाद में उस मूवी को देखते हो लैपटॉप में, इसका मतलब ये हुआ कि वो मूवी आपके लैपटॉप में स्टोर्ड थी। जब वो मूवी आपके लैपटॉप में थी, इसी वजह से आप देख पाए उसको बार बार, या फिर आगे आप जब भी उस मूवी को बार बार देखना चाहो आप सीधे अपने लैपटॉप ऑन करोगे, वहां से आप मूवीज को देख सकते हो। तो डेटाबेस भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। आप अपने लैपटॉप को भी एक डेटाबेस मान सकते हो जिसके अंदर आप कई सारी फाइल्स को स्टोर करके रखते हो। जब तक आपका लैपटॉप आपने चालू किया हुआ है तब तक आपका डेटाबेस ऑन है, और जब आप अपने लैपटॉप को बंद कर दोगे तो आपका डेटाबेस भी बंद हो जाएगा। डेटाबेस को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखना चाहूंगा। आप ये मान लीजिए आपने एक वेबसाइट क्रिएट करी है, ठीक है। आपने वेबसाइट का फ्रंट एंड रेडी कर दिया और उसका बैक एंड भी रेडी कर दिया, ठीक है। फ्रंट एंड बैक एंड रेडी करने के बाद आपने वेबसाइट को डिप्लॉय कर दिया, मतलब कि लाइव कर दिया सभी के लिए आपने, ठीक है। एक लिंक प्रोवाइड आपको मिल चुका है। अब आप उस लिंक को जिसे को भी सेंड करोगे वो आपकी वेबसाइट को देख सकता है। अब आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी फोटोज वगैरह आ रही है, कुछ टेक्स्ट यानी कि कुछ मैसेज वगैरह कुछ भी आ रहा होगा, वो सब डेटाबेस से आ रहा है। और डेटाबेस जो है ना आपने अपने लैपटॉप को बनाया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब तक आपने अपने लैपटॉप को ऑन किया हुआ है ना तब तक तो आपका डेटाबेस ऑन है। ऐसी कंडीशन में सारा डेटा आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छे से शो होगा। कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसको वीडियोस, फोटोज वगैरह जो भी है सारी चीजें उसको दिखाई देंगी। लेकिन जैसे ही आप अपने लैपटॉप को बंद कर देते हो, इसका मतलब ये है कि आपने अपने डेटाबेस को बंद कर दिया। अब डेटाबेस जैसे ही बंद हो जाता है, ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर फोटोज, जो वीडियोस है, कुछ मैसेजेस आपने जो डेटाबेस से अटैच किए हुए थे वो सब दिखाई नहीं देंगे। और अगर वो दिखाई नहीं देंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो एकदम खाली होके की तरह दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम अपने डिवाइसेस को भी डेटाबेस बना सकते हैं। अब हमारे डिवाइसेस जो होते हैं वो हम 24 घंटे तो चालू नहीं रख सकते। तो आपको भी पता है कि हमारा कोई भी लैपटॉप या फिर कोई भी हमारा मोबाइल फोन है, अगर हम उसको डेटाबेस बनाने की कोशिश भी करें तब भी हम उसे 24 घंटे तो चालू नहीं रख सकते। और अगर आप फिर भी चालू रखने की कोशिश करें भी, तब भी कभी ना कभी तो आपको उसको बंद करना ही पड़ेगा। और जब भी आप उसको बंद करोगे आपका डेटाबेस बंद हो जाएगा। वेबसाइट पे अगर कोई यूजर आएगा या फिर कोई भी उस टाइम पे यूजर होगा वेबसाइट पे, उसको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है, क्योंकि उसको जो बैकएंड का डेटा है, जो भी आप डेटाबेस से डेटा ले रहे हो, वो डेटा उसको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपका लैपटॉप या फिर जो भी आपका डिवाइस था जिसको आपने डेटाबेस बनाया हुआ था वो बंद हो चुका है।
अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिन्होंने खुद के डेटाबेस क्रिएट किए हुए हैं और वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है सभी वेबसाइट के ओनर्स को कि आप अपना डेटा को हमारे डेटाबेस में स्टोर रख सकते हो, जो कि सेफ है और हमेशा चालू रहेगा। और आपको ये चीज मैं बता दूं कि ये जो डेटाबेस ये कंपनीज बना रही है ना, ये 2400 घंटे स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आपको अगर लाइव एग्जांपल लेना ही है तो आप YouTube पे जाकर के देख सकते हैं। YouTube पे आप कभी भी चले जाइए, वहां पर आपको जो भी वीडियोस है, जो भी आप थंबनेल्स दिखाई दे रहे हैं, जो भी डेटा आ रहा है वो सब बैकएंड से आ रहा है, ठीक है। वो सारा का सारा डेटाबेस से आ रहा है डेटा। अब डेटाबेस हमेशा चालू ही रहता है, इसीलिए डेटा आपको दिखाई दे रहा है। इससे ये चीज तो प्रूफ होती है कि डेटाबेस ऑल टाइम चालू ही रहता है। अगर वो किसी भी टाइम पे बंद हो गया तो उस कंडीशन में आपको कोई भी डेटा वेबसाइट के ऊपर नहीं दिखाई देने वाला। तो आपको डेटाबेस तो समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ बैकएंड क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट एंड तो आपको पता चली गया, डेटाबेस भी आपको पता चले गया। अब बारी आती है बैकएंड की। तो देखिए बैकएंड क्या करता है, डेटाबेस के डेटा को लेता है और फ्रंट एंड पे जाकर के उसको शो करवा देता है। मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि एकदम मीडियम का काम कर रहा है ये। मतलब कि डेटा मैनेजमेंट जो हो रहा है ना, वो बैकएंड के अंदर हो रहा है। बैकएंड का कोड आप जो भी लिखोगे ना, उस कोड के अनुसार ही आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर डेटा को सेव किया जाता है। मान लीजिए कोई यूजर ने एक इनपुट दिया, तो इनपुट को जैसे वो सबमिट करेगा तो डेटाबेस उस इनपुट को लेगा और डेटाबेस में जाकर के स्टोर कर देगा। और जब भी आपको डेटा चाहिए अपने फ्रंट एंड के अंदर ही, तो आप क्या कर सकते हो, बैकएंड के अंदर ऐसा कोड लिख सकते हो, ऐसा लॉजिक लगा सकते हो, जिससे वो बैकएंड क्या करेगा, डेटाबेस से डेटा को लेगा और फ्रंट एंड में आपको शो कर देगा। इस तरीके से जो डेटाबेस है वो काम करता है। अब ये जो फ्रंट एंड है, बैकएंड है और डेटाबेस है, अगर आप इन तीनों को सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल के ऊपर इनसे रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी बहुत सारी। तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट आप जाकर के विजिट करना स्टार्ट कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप इनमें करियर बनाना चाहते हो अपना वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अगर इसमें करियर बनाना चाहते हो तो आप ऐसा फ्रंट एंड भी इसमें करियर बना सकते हो। मतलब कि आप सिर्फ फ्रंट एंड का पार्ट डिजाइन कर दीजिए, बैक एंड का काम कोई दूसरा कर लेगा। या फिर आप बैकएंड के अंदर अपना करियर बना लीजिए। आप ओनली बैकएंड डिजाइन कर लीजिए फ्रंट एंड के लिए, और फ्रंट एंड आपको कोई ना कोई आपको प्रोवाइड कर देगा। या फिर आप डेटाबेस हैंडल कर सकते हो, डेटाबेस को हैंडल करने का भी आप करियर बना सकते हो डेटाबेस के अंदर भी। या फिर आप क्या कर सकते हो, इन तीनों फील्ड को ही आप सीख लीजिए और इनको सीखने के बाद में आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाएंगे। ऐसी कंडीशन में आप किसी भी पोस्ट पे कहीं पर भी आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्रंट एंड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, बैक एंड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, डेटाबेस किस तरीके के कैसे काम करता है, डेटाबेस भी कई तरीके के होते हैं, अगर उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको हमारे चैनल के ऊपर इनसे रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, जिसमें मैंने अच्छे से बताया है कि फ्रंट एंड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको सीखने को मिलती है, बैक एंड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस मिलती है, और डेटाबेस कितने तरीके के होते हैं और उन डेटाबेस के अंदर भी कौन कौन से डेटाबेस आते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है और डेटाबेस क्या है। इसका मतलब आपको ये समझ में आ चुका है कि वेबसाइट कैसे क्रिएट की जाती है। वेबसाइट बेसिकली इन तीनों चीजों पर ही बेस्ड होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि वेबसाइट किस तरीके से काम करती है। मान लीजिए आपने एक YouTube का लिंक लिया हुआ है और आप ब्राउजर में जाकर के उस लिंक को पेस्ट करते हैं। तो जैसे ही आप उस लिंक को ब्राउजर पे जाकर के पेस्ट करके उसको सर्च करते हैं, तो ब्राउजर क्या करता है ना कि एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। सर्वर यानी कि आपके बैकएंड को रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे ही वहां पर वो रिक्वेस्ट भेजता है, तो वहां से क्या होता है ना कि जो भी फाइल्स हैं, फाइल्स जैसे कि आपके फ्रंट एंड की फाइल्स हो गई, बैक एंड की फाइल्स, सारी की सारी जो फाइल्स हैं उनको फिर रेस्पॉन्स में भेजता है सर्वर। ठीक है, ये सारा काम सर्वर करता है। सर्वर रिक्वेस्ट रिसीव करेगा ब्राउजर से उसको रिक्वेस्ट मिल गई। उसके बाद में जो जिसकी भी रिक्वेस्ट में, जैसे youtube.com आपने सर्च करा, तो youtube.com के लिए जो पेज होता है ना फ्रंट एंड का, वो पूरा का पूरा पेज जो है वो सर्वर भेज देगा रेस्पॉन्स में, और फिर ब्राउजर क्या है उस रेस्पॉन्स को रिसीव करेगा। और जैसे ही ब्राउजर उस रेस्पॉन्स को रिसीव करता है, उसके अंदर कई सारी फाइल्स होती है जो कि लोड होती हैं, और जैसे ही लोड हो जाती है आपको आपके ब्राउजर के ऊपर सारा डेटा शो होना स्टार्ट कर देता है। आपको इन चीजों में ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। जितना मैंने आपको बताया है ना, सिर्फ उतना ही आपके लिए अभी के लिए काम का है। आप अब आगे की तरफ सीखिए कि फ्रंट एंड के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, बैक एंड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, और डेटाबेस क्या है और किस तरीके से आप डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लीजिए और फिर आप चूज कीजिए कि आपको कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी है और किस फील्ड के अंदर आपको जाना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपका अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि वेबसाइट के फंडामेंटल्स क्या है और वेबसाइट किस तरीके से काम करती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।